देखिए, एनडीए में सीट के बंटवारे को लेकर अब सब कुछ साफ हो चुका है। आखिरकार आने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि 2 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें एनडीए के घटक दल कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, ये खबर निकल के सामने आ रही है। देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली कल पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद राजनीतिक तौर पे इस बात की चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार इस बार सब कुछ फरिया के ही आएंगे कि कितनी सीटें कौन से घटक दल को मिलेगा, जदयू के खेमे में कितनी सीटें आएंगी। और अब जो खबर निकल के सामने आ रही है, सूत्रों के मुताबिक सब कुछ अब साफ हो चुका है। देखिए, 2015 में माफ कीजिएगा 2020 में जो सीट बंटवारे को लेकर जो सीट मिली थी वो जदयू के हिस्से में 115, बीजेपी 110, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 और वीआईपी को 11, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी ने अलग राह अपनाया था, अलग चुनाव लड़ा था। और इसलिए देखिए, ये 4 घटक दल जो हैं वो साथ में चुनाव लड़े थे, जिसमें कि जदयू ने 43 सीटों पर जीत हासिल किया था, बीजेपी ने 110 में से 74 सीटों पर जीत हासिल किया था, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 7 सीटों में से 4 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी और वीआईपी 11 सीटों में से 4 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। लेकिन इस बार देखिए, वीआईपी तो नहीं है एनडीए में, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर है और साथ में देखिए उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है वो लोक मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है वो एनडीए के घटक दल के तौर पे है। और जो खबर निकल के सामने आ रही है उसमें देखिए बताया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो 101 सीट पर चुनाव लड़ सकती है और जदयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और साथ ही लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीटें और उसके बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 10-10 सीटें मिल सकती हैं। ये खबर देखिए सूत्रों के हवाले से आ रही है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि ये सीट बंटवारे को लेकर अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है और एनडीए ने अपने बीच इस कसमकस को खत्म कर दिया है। और इतनी सीटों का अब जिन सीटों का आंकड़ा मैंने बताया उतनी सीटों पे चुनाव अब लड़ा जाएगा। और जो घटक दल है उन्होंने अपने सीटों का बंटवारा कर लिया है। पिछली बार देखा जाए 2020 के हिसाब से तो भाजपा और जदयू दोनों ने अपनी सीटों को घटाया है। जहां पर भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, अब 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जहां 115 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ी थी, अब 102 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। लेकिन 2015 में जिस तरह से भाजपा ने चुनाव में अपना प्रदर्शन दिखाया था, उसके बाद से 2020 में कमबैक देखा गया भाजपा का। देखिए 2015 में जो आंकड़े थे 160 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और मात्र 53 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। लेकिन 2020 में भाजपा ने जो है वो जीत हासिल की थी 74 सीटों पर और 110 सीट पर चुनाव लड़ी थी। जदयू भी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार भी देखिए जदयू जो है वो बड़े पार्टी के तौर पे घटक दल में इस वक्त जो सीट बंटवारे को लेकर जो खबर निकल के आ रही है उसमें नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार बड़े भाई के तौर पे इस पूरे जो सीट शेयरिंग का जो एक प्रक्रिया है, जो बताया जा रहा है कि सीट जो शेयरिंग को लेकर जो खबर निकल के सामने आ रही है वो बड़े भाई के तौर पर नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट जो है जदयू की खेमे में है। 102 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। लेकिन देखिए विधानसभा चुनाव आने तक क्या कुछ बदलाव होता है, ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये जो सीट शेयरिंग को लेकर जो खबर आ रही है उसमें कुछ बदलाव होता है या फिर इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो भी अपडेट होगा देशवा न्यूज आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।